अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में किसी ने आज तक ये वीडियो बनाई नहीं बनाई ना। What's up guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to a brand new episode। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले रिलेटेड टू प्रो कार्ड और अ लिटिल बिट रिलेटेड टू प्रो लीग। किस तरह फंक्शन होता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, कब मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है। जो कॉमन सवाल मुझे लगता है कि लोगों को पता नहीं है शायद, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है जितने भी प्रो एथलीट्स है तो वो लोगों को भी ये सवाल आते हैं कि इस बार जब कोई खेलने आता है तो इस बार प्रो कार्ड आपको मिलेगा। तो बड़ा फनी मोमेंट लगता है कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, कि प्रो कार्ड होल्डर को आप बोल रहे हो कि प्रो कार्ड आपको ही मिलेगा। तो वो एथलीट के लिए भी फनी मोमेंट हो जाता है, पढ़ने वालों के लिए भी हो जाता है और सबके लिए हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में किसी ने आज तक ये वीडियो बनाई नहीं बनाई। मेरे को तो नहीं मिली, पता नहीं किसने बनाई होगी, तो हिडन छुपी होगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, थोड़ी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। प्रो कार्ड होता कैसे, होता क्या है, मिलता कैसे है और कितना मिल सकता है, कितनी कैटेगरी में जीत सकते हैं, कितनी बार रिन्यू करना पड़ता है, कितनी बार प्रो कार्ड, जैसे XYZ। तो प्रो कार्ड होता क्या है? प्रो कार्ड देखा जाए तो एक सर्टिफिकेट है। वो होता तो बड़ा छोटा सा है, मैं इसका एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। चीज बड़ी मामूली सी, एक विजिटिंग कार्ड के जैसे कार्ड रहता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना उसकी, यानी कि भाई देखो, जो इंसान इसके लिए लड़ रहा है उसको पता है, जो इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पता है, और जो इसको हासिल कर चुका है और उसको उसकी कदर है उसको पता है। बाकी अगर एक लेमैन के हिसाब से देखोगे तो प्रो कार्ड की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जो एक कॉम्पिटिटर है जिसका सपना ओलंपिया जाना है उसके लिए प्रो कार्ड एक, समझ लो, एक बैरियर है, एक स्टेप है, एक लेवल है जिसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप वो जहाँ सोच रहे हो वहाँ जा नहीं पाओगे। प्रो कार्ड का पूरा वर्ड जो है वो है IFBB का प्रोफेशनल कार्ड है। तो जिसके पास में प्रो कार्ड आता है इसका मतलब ये IFBB का प्रोफेशनल प्लेयर है। एक होता है एमेच्योर प्लेयर, एक होता है प्रोफेशनल प्लेयर। तो जब आप एमेच्योर प्लेयर होते हो तो आपको प्रो कार्ड के लिए खेलना पड़ता है, और जब प्रो कार्ड हासिल कर देते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है दैट नाउ यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर। हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ 12-13 मेंस फिजिक के अंदर प्रो कार्ड है, और भी हो सकते हैं, और मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ और भी आए, और भी तरक्की करे देश। बॉडी बिल्डिंग में आए, बिकनी में आए, फिगर में आए, जितनी कैटेगरी सब में आए, प्रो कार्ड भी आए, ओलंपिया भी जीते। बट दिस इज ऑल कि प्रो कार्ड ये होता है। सवाल नंबर 2, कंफ्यूजिंग फनीएस्ट सवाल, कि प्रो कार्ड कितनी बार मिल सकता है? प्रो कार्ड लाइफ में आपको एक ही बार मिलता है, When you win a competition। पहले क्या होता था ना कि जब यहाँ पे इंडिया के अंदर में एमेच्योर शोज नहीं होते थे, प्रो क्वालिफायर्स नहीं होते थे। ऐसे बहुत ऐसी कंट्रीज थे जहाँ पे एमेच्योर शोज नहीं होते थे, प्रो क्वालिफायर्स नहीं होते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 2018 से पहले की, ठीक है, 17 तक के, जब एक दो फेडरेशन जो अब अलग हो चुकी है, एक हो गई IFBB प्रो एलीट, एक हो गई IFBB प्रो लीग। तो ये जो अलग हुई है, उस तक के एमेच्योर शोज नहीं हुआ करते थे इंडिया में, और बहुत ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे एमेच्योर और प्रो क्वालिफायर शोज नहीं होते थे। तो जब यहाँ के एथलीट को अगर प्रो कार्ड हासिल करना होता था तो वो हम जाते थे बाहर खेलने के लिए। जैसे 2014 में मैं गया था अर्नोल्ड क्लासिक खेलने, और भी बहुत सारे एथलीट है जो खेले। तो वहाँ पे हमको अगर ओवरऑल जीत जाओ, पहले तो अपना ग्रुप जीतना है, फिर उसके बाद में ओवरऑल जीतना है, उसके बाद में एक प्रो कार्ड मिलता था। मैं 2014 की बात बता रहा हूँ। एक रास्ता वो था कि आप जाओ एमेच्योर शो जीतो और कर लो। दूसरा रास्ता ये था, जिस तरह के मैंने, दीपिका चौधरी जो मेरी सिस्टर है, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, जिंदगी भर उनका शुक्रगुजार रहूंगा, कि आप NPCs के नेशनल क्वालिफायर शोज जो होते वो खेलो, और आपको मिनिमम 5 शो खेलने, जिसमें से एटलीस्ट एक ओवरऑल विन करना है, और 5 के 5 आपके पास गोल्ड होने चाहिए। तो अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखो तो मैं ऐसे ही क्या था, NPCs के शोज खेलता था। आई वन 5 शोज प्लस 1 ओवरऑल। एक शो था, मैंने 6 शो खेले थे, एक शो था जिसमें मेरा सिल्वर आया था। इसके लिए मुझे 6ठा शो भी खेलना पड़ा, तो मैंने 6ठे शो में गोल्ड भी मारा, ओवरऑल भी मारा, एंड दैट्स हाउ आई अर्न माय प्रो कार्ड। कि भाई हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, तो ये एक रूल है, तो इसकी वजह से होता है, जो मुझे दीपिका ने बताया था। अगेन जिंदगी भर शुक्रगुजार हूँ उसका। तो उसने भी इसी तरीके से हासिल किया, मैंने भी इसी तरीके से हासिल किया। लेकिन 2018 में, जब मैं 2017 अक्टूबर के अंदर प्रो कार्ड जीता था, 2018 में इमीडिएटली आफ्टर आई विन द प्रो कार्ड, 2017 में ये दोनों फेडरेशन के बीच में कुछ XYZ, उनको पता क्या रीजन था कि स्प्लिट हो गया, और उसके बाद में NPC वर्ल्ड वाइड हो गया। तो उसके बाद में बहुत ज्यादा एमेच्योर शोज हर कंट्री में आने लगे, प्रो क्वालिफायर आने लगे, और हमारे इधर पे भी 2018 में लुधियाना में फर्स्ट एवर शेरू क्लासिक हुआ था, जिसके अंदर में प्रो कार्ड दिए गए थे। तो जब एक बार आप प्रो बन जाते हो
तो आपको फिर घड़ी घड़ी प्रो क्वालिफायर या एमेच्योर शोज नहीं खेलने। देन यू ओनली हैव टू कम्पीट फॉर द प्रो शोज, जहां से आपको क्वालिफिकेशन मिलती है ओलंपिया की। बस फर्क इतना है कि ओलंपिया क्वालिफिकेशन के अंदर में आपको हर साल क्वालिफिकेशन लेना है अनटिल अनलेस यू आर नॉट द विनर ऑफ ओलंपिया, क्योंकि सिर्फ जो ओलंपिया का विनर है उसको क्वालिफिकेशन जिंदगी भर के लिए अवेलेबल है। बाकी हर किसी को हर साल क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। हर साल ये रूल्स चेंज होते हैं। इस साल के हिसाब से हर किसी को लेना है अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट विनर जो नंबर 1 आता है। और जब आप प्रो कार्ड ले लेते हो तो उसके बाद में आपको घड़ी घड़ी प्रो कार्ड नहीं लेना पड़ता। यू आर ऑलरेडी प्रो नाउ। वो बोलते हैं ना, एक केबीसी का एक पड़ाव रहता है ना, वो आपने पार कर लिया, अब इससे नीचे नहीं जाओगे, इससे ऊपर ही जाना है आपको। आई होप दैट मेक्स इट वेरी क्लियर एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रो कार्ड कितनी कैटेगरी में ले सकते हैं। तो देखो, प्रो कार्ड आप एक ही कैटेगरी में ले सकते हो, जैसे कि मैंने मेंस फिजिक में लिया, बट आफ्टर बिकमिंग अ प्रो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेंस फिजिक से क्लासिक फिजिक खेलना है या मुझे ओपन बॉडी बिल्डिंग खेलना है, तो मैं अपने आप को स्विच कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे वापस से बॉडी बिल्डिंग का एमेच्योर शो खेल के प्रो कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्लासिक फिजिक का एमेच्योर शो खेल के प्रो कार्ड लेने की जरूरत। मैं अपनी कैटेगरी स्विच कर सकता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे ओलंपियंस जो है वो कैटेगरी स्विच करते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए प्रो कार्ड के लिए आपको अगेन एमेच्योर शोज नहीं खेलना पड़ता है, बट आप एक ही कैटेगरी में खेल सकते हैं। यूजुअली जब आप एमेच्योर में होते हो तो आप जैसे मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक खेलिए, क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डिंग खेलिए, बट जब आप प्रो शो में हो तो इधर यू प्ले वन कैटेगरी विच इज योर चॉइस। चाहे आप क्लासिक खेलो, बॉडी बिल्डिंग खेलो, मेंस फिजिक खेलो, एंड वट एवर यू लाइक। फीमेल हो तो बिकिनी खेलो, वेलनेस खेलो, फिगर खेलो। कितनी बार स्विच कर सकते हो उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी स्विच नहीं किया, बट मैंने देखा है लोग एक बार या 2 बार स्विच करते हुए देखा। प्रो कार्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, ये सवाल नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि प्रो कार्ड को हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। जैसे आप एनपीसी खेलते हो तो एनपीसी की हर साल की एक फीस रहती है। मुझे नहीं पता अभी कितनी है, जब हम खेलते थे तो हमारे टाइम पे $100 थी पर ईयर की, जिसके अंदर आप $100 एनपीसी का कार्ड बनता है, और उसके बाद में आप जो भी कंपटीशन खेलते हो उसकी XYZ जो भी फीस रहती है वो देनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कि अभी एनपीसी की आई थिंक इंडिया में $50 है, नॉट श्योर, मैं मेरे सोच से बता रहा हूँ जहाँ तक कि मुझे लगता है, बट यूजुअली एनपीसी की फीस $100 $125 रहती है, विच इज़ 1 ईयर। बट जब आप प्रो बन जाते हो तो आपके प्रो कार्ड की फीस होती है $250, और आई थिंक दिस ईयर दे चार्ज $275। तो आपको वन टाइम $275 फीस भरनी है, और उसके बाद में आप कितने भी प्रो शो खेलो आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी है। तो ये सवाल नहीं था, ये एक इन्फॉर्मेशन था कि जब कोई भी इंसान प्रो शो खेलने जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरना पड़ता है, उसको सिर्फ अपना फ्लाइट, स्टे, टैनिंग, फूड, ये सब खर्चा देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस 0 रहती है बिकॉज इज अ प्रो। तो प्रो बनने के बाद में ये बेनिफिट है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती, यू जस्ट हैव टू पे वन टाइम रिन्यूअल। रिन्यूअल करना जरूरी है क्या? 2020 और 2021 का प्रो कार्ड मेरे पास में नहीं है बिकॉज मैंने रिन्यू नहीं किया। 18 का मैंने लिया था, 19 का लिया था, और 22 का मैंने लिया, क्योंकि अभी मैंने थाईलैंड प्रो खेल किया और अभी भी आगे जाके शो खेलने वाला। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2 साल रिन्यू नहीं किया था। अब आई डोंट नो कि ये बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम नहीं आई या फिर जेन्युइनली ऐसा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, तो जो कच्चा हूँ मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओलंपिया कैसे जा सकते हैं प्रो कार्ड के बाद में? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ओलंपिया कैसे जाते हैं प्रो कार्ड के, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है। इनफैक्ट जब मैं भी एमेच्योर था और जब मैं 2014 में अर्नोल्ड क्लासिक खेलने गया था तो मुझे ऐसा लगा था शेरू क्लासिक जीता हूँ, अब अर्नोल्ड क्लासिक जीतूंगा और डायरेक्ट ओलंपिया जाऊंगा, वो भी जीत जाऊंगा। होता है सबको होता है, मेरे को भी हुआ है। इट इज ओके, फीलिंग आना अच्छी बात है, बट वो फीलिंग एक लिमिट तक की, गलतफहमी एक लिमिट तक की ठीक है। रियलिटी चेक मिल जाए ना तो मेहनत करने लग जाने का। तो खैर मैंने मेहनत करनी चालू कर दी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन थी कि मैं आपको बता दूं कि ओलंपिया कैसे जा सकते हैं। ओलंपिया जाने के लिए सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली प्रो कार्ड चाहिए, और प्रो कार्ड के बाद में आपको प्रो शो, जैसे इस साल की क्वालिफिकेशन के रूल ये है, 2021 के सितंबर से लेकर 2022 के नवंबर 20 तारीख तक के जो भी इंसान कोई भी प्रो शो में वो शो जीतेगा फर्स्ट प्लेस, उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी, या फिर जो टॉप 3 पॉइंट रहेंगे, जैसे जो 2nd, 3rd, 4th, 5th आते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट रहेंगे, जो टॉप 3 पे रहेंगे, उनको क्वालिफिकेशन मिलेगी। ओलंपिया के अंदर ये भी एक रूल है कि स्पेशल इनविटेशन मिलता है, लेकिन वो स्पेशल इनविटेशन मिस्टर जिम मैनियन, प्रेसिडेंट, और ओलंपिया के जो ऑर्गेनाइजर है वो डिसाइड करते हैं। मुझे नहीं पता कि मेंस फिजिक में आज तक के मेरी नॉलेज में किसी को नहीं मिला। जैसे आपने देखा होगा 2021 में बिग रैमी को स्पेशल इन्विटेशन मिला था, और बिग रैमी भैया आए स्पेशल इन्विटेशन से अपना ओलंपिया टाइटल लेके गए, क्योंकि वो एक शो खेलने जा रहे थे और वो पहुंच नहीं पाए थे बिकॉज कोविड हो गया था, तो उनको फ्लाइट नहीं लेने मिली थी, वॉज ऑल रेडी। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, उनकी कोई पॉलिसी होगी, उसके हिसाब से उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन भेजा,
और फिर वो खेलने आए और खेल के वो सबसे बढ़िया लगे, तो 2021 का ओलंपिया जीत गए। फिर उसके बाद 2022 का जीत गए। अब देख के तो ऐसा लग रहा है 2023 का भी जीत जाएंगे। तो आई होप दैट मेक्स इट क्लियर कि आप ओलंपिया कैसे जा सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी मुझे लगा कि ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे ढूंढा, मुझे कहीं पे मिली नहीं, तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और थोड़ी सी आप लोगों की मदद कर दूं जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, ओलंपिया जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बट जस्ट टू क्लियर वन थिंग, IFBB Pro League is the only league which take you to the Olympia. IFBB Elite, no idea where they takes it. So ये अपने अपने इनके काम है, तो इनको अपना काम करने दो। अपने को जाना है ओलंपिया, तो अपन IFBB Pro League, NPC IFBB Pro League का रास्ता पकड़ते और ओलंपिया की तरफ चलते। So thank you so much for watching this video and बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। Till then take care of yourself and your family. जय हिंद।